आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज की वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इसके क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होता है, क्या डेफिनेशन होती है, किसका क्या मतलब है, वो सभी हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सर्कल होता है। सर्कल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है ये वाला ओ, सेंटर। सेंटर एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से कुछ सर्टेन पॉइंट्स आप ले सकते हो जो कि इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। उन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो जो मेरी फिगर बन के आएगी उसको हम कह रहे हैं सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इस सर्कल की। एक होती है रेडियस। रेडियस क्या होती है? ये जो फिक्स पॉइंट था, इस पॉइंट से और इसकी बाउंड्री पर कोई भी जो डिस्टेंस हम ले लें, जैसे ओ ए ले लें या फिर ओ बी को ज्वाइन कर देती, ओ सी को ज्वाइन कर देती, ओ डी को कर देती या ओ ए डैश को कर देती, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रेडियस कहलाएंगे। तो आपका ओ बी जो है वो भी रेडियस होगा, ओ सी जो है वो भी रेडियस होगा, ओ ए जो है वो भी रेडियस होगा, ओ डी जो है वो भी रेडियस होगा, या कोई और पॉइंट जैसे लेट सपोज मैं ई ले लेती हूँ तो वो भी आपका रेडियस हो जाएगा। आफ्टर दैट बात करते हैं कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट जो है वो हमारे सर्कल पे ही लाई करेंगे। दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे ही लाई करेंगे, यानी कि सर्कल के अंदर एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो डी सी है ये भी आपकी कॉर्ड है, और जो ए बी है ये भी आपकी कॉर्ड है। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, उसको हम कहते हैं डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास करके जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो आपका डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, सेंटर से ओ से ए तक एक रेडियस हो गई आपकी, ओ से बी तक दूसरी रेडियस होगी, तो रेडियस प्लस रेडियस टू टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हमें हमेशा हमारा जो डायमीटर होगा वो डबल ऑफ रेडियस होगा। नेक्स्ट आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये बहुत आता है कई बार फिगर्स में या स्टेटमेंट में आपको दे दिया जाता है कि कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि उन दोनों सर्कल्स का सेंटर जो है सेम है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ये कोई सेंटर है, ए कोई सेंटर है, इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और कोई ऐसे दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो दो सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो क्या है? ए है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों सर्कल जो है आपके कंसेंट्रिक सर्कल होंगे। आफ्टर दैट आप आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है? जो भी आपका सर्कल है उस सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेती हूँ ए, मैंने ए से स्टार्ट किया, सारी इस बाउंड्री पर चलती रही चलती रही चलती रही और वापस मैं ए पर आ गई, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जनरली हम पेरीमीटर उस जगह यूज करते हैं जहां पर कोई स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व होती है। सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व नहीं है बाउंड्री ऑफ लेंथ में, इसलिए हम यहाँ पर सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब दो फॉर्मूलाज हैं आपके, ये आपको आता होगा बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सेम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मतलब वही लेंथ ऑफ बाउंड्री हमें बतानी है, तो वो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ से और सिर्फ इस बाउंड्री की बात कर रही हूँ कि ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, तो एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है कि मैं ये देख रही हूँ कि इस बाउंड्री के अंदर ये वाला एरिया जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, ये सारा एरिया जो है ये कितना है, ये निकालना है। तो अगर तो मुझे एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला लेके चलना है पाई आर स्क्वायर, और अगर मुझे लेंथ ऑफ बाउंड्री लेनी है तो 2 पाई आर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एक सर्कल जो है उसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में। एक हम रेडियस की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रेडियसिस की हेल्प से सर्कल को डिवाइड करूं तो जो मेरी फिगर्स बन के आएंगे, जो मेरे पार्ट्स बन के आएंगे, उनको हम कहते हैं सेक्टर। और अगर मैं कॉर्ड की हेल्प से करूं तो वो आपके कहलाएंगे सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें समझिए क्या होता है। जब भी मैं कोई रेडियसिस ड्रॉ कर दूं, लेट सपोज दिस इज आवर सेंटर, ये ओ जो है ये हमारा सेंटर है। सेंटर से मैंने ओ ए ड्रॉ किया और ओ बी ड्रॉ किया, ये दो रेडियसिस मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? एक छोटा पार्ट बन रहा है, एक बड़ा पार्ट बन रहा है। जो छोटे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला पार्ट बन रहा है, जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये माइनर सेक्टर है। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका मेजर सेक्टर है। इसी तरीके से सेगमेंट देख लेते हैं। सेगमेंट में क्या होगा कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपने क्या ड्रॉ करी है?
कॉर्ड ड्रॉ करी है। कॉर्ड समझते हो ना, अभी बताया था मैंने कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई करते हैं, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड जो है अगर कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो सेम वो भी क्या करेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। रेड वाला जो है छोटा पार्ट है उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, जबकि जो ग्रीन वाला है वो बड़ा पार्ट है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होगा, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस। एक सर्कल है, उसी सर्कल पे अगर सर्कल की बाउंड्री का कुछ पार्ट मैं ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एक सेक्टर ड्रॉ किया है, पहले दो रेडियसेस ड्रॉ कर दी हैं, ओ ए और ओ बी। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी क्या कर रहे हैं, एक इधर सेक्टर है एक इधर सेक्टर है, छोटे वाला माइनर सेक्टर है अभी बताया था मैंने, बड़े वाला जो है मेजर सेक्टर है। अब इस छोटे सेक्टर की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी ऑन द सर्कल ओनली, ये जो है ये कहलाएगी आपकी माइनर आर्क। इसी तरीके से जो आपका मेजर सेक्टर है उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी ऑन द सर्कल ओनली इज नोन एज मेजर आर्क। अब इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क अगर निकालनी है तो थीटा बाय 360, थीटा होगा आपका जो माइनर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसका जो एंगल हमें दे रखा है उसको हम थीटा कह रहे हैं। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर आपका क्या था, सर्कमफ्रेंस था। तो सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, माइनर आर्क अगर निकालनी है तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। और अगर मेजर आर्क निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल निकालेंगे ये वाला। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, थीटा का ही रिफ्लेक्स है वो, तो 360 माइनस थीटा आप कर दोगे, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सेम प्रोसेस आपकी रहेगी, अगर आपको एरिया निकालना है सेक्टर का तो उस टाइम पे भी आपको यही थीटा वाला प्रोसेस लेके चलना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कि आपका जो सर्कल है उस सर्कल के दो पार्ट्स, वही मैंने बताया था आपको कि सेक्टर अगर है तो सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, रेडियसिस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इन रेडियसिस के बीच में जो एंगल दे रखा होगा उसको हम थीटा कहेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि थीटा जो है वो क्या है, माइनर सेक्टर का एंगल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल था पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके लिए वही रिफ्लेक्स निकालेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेगमेंट। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, टफ तो नहीं कह सकते बट इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। आप पहले फिगर को ड्रॉ कीजिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, माइनर सेगमेंट के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ करा हुआ है, तो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में ये ए बी कॉर्ड है। ठीक है, तो मैंने ये शेडेड रीजन जो दिखा रखा है इसका एरिया हमें निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, आप पहले इस ए बी को ए को और बी को सेंटर से ज्वाइन करोगे, आपके पास दो रेडियसेस आएंगी, तो ऐसे करके आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इस सेक्टर का एरिया निकालना इजी है, आपको पता है सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसमें से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो बचेगा ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में हमें क्या करना है, जो भी आपका मेजर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर कहाँ पर है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। ठीक है, आप इसके लिए क्या करोगे, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना आपको आता है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर लोगे और इसमें प्लस कर दोगे ये वाला एरिया, जो ट्राइंगल वाला एरिया है इसको भी हमें इंक्लूड करना है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, मैंने एक एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखा है। बात वही है कि अगर आपको पूरा सर्कल का एरिया दे रखा है और अगर मेजर सेक्टर का मेजर सेगमेंट का एरिया अगर आपको दे रखा है, तो आप सर्कल में से मेजर का एरिया माइनस करोगे तो माइनर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर पूरे सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हो और आपके पास माइनर सेगमेंट का आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, तो पूरे सर्कल में से आप ये वाला जो अनशेडेड पार्ट है उसको माइनस कर दोगे, तो जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकल के आ जाएगा।